ये आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मुल्क दुश्मनी करेंगे, जेलों के बाहर बदअमनी करेंगे तो अब वो मुलाकातें बंद करवा देंगे। जो कानून की पासदारी नहीं करेगा उसे मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अडियाला जेल रेड जोन नहीं मगर बेशर्म जोन ज़रूर है, जहाँ से मुल्क के खिलाफ साजिश और भारतीय चैनल्स को इंटरव्यू दिए जाते हैं। हम बजट अच्छे तरीके से देखते हैं क्योंकि मुल्क दुश्मनी करेंगे, जेलों के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे, रूल में इजाजत नहीं है, तो वो भी मुलाकात हमने बंद करवा दी। वकला को इजाजत होगी तारड़ साहब? देखिए जो वायलेशन करेगा उसको इजाजत नहीं होगी, आगे देखते हैं क्या। अडियाला जेल अब रेड जोन करार समझा जाएगा? रेड जोन तो नहीं है मगर बेशरम जोन जरूर है कि जहाँ पे झूठ भी बोला जाता है, मुल्क के साथ साजिशें भी की जाती हैं, इंडियन टीवी चैनल को इंटरव्यू भी दिया जाता है। बड़े बड़े सीनियर सहाफी वो पहले कौम से माफी मांगे और जो उन्होंने एक तूफान बर्पा किया हुआ था चाय की प्याली में कि जी फलां हो गया, मिलिट्री साइड ये कह रही है, सिविल साइड ये कह रही है, फलां ने फलां कह दिया, फलां ने फलां कर दिया। पूरे सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अफवाहें फैलाने वालों को आज कौम के सामने शर्मसार होना चाहिए। पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये अब दुश्मन जो है वो घबराएगा इस चीज़ से कि पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल चेंजेस करके और एक यूनिफाइड कमांड की है तमाम फोर्सेस की, और इससे जो जंग में हमें फतह मिली, हमने ईस्टर्न बॉर्डर भी सिक्योर किया, वेस्टर्न भी, और दुश्मन को जो मात हुई, मैं समझता हूँ कि ये अब एक उसकी भी मजबूती है आइंदा के लिए कि आइंदा दुश्मन करेगा।